हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। कितने प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, हिंदी में समझेंगे इसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में वीडियो। ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं, उसका ग्रुप दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार की एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होता है बीटा लैक्टम, इसमें रिंग पाई जाती है, बीटा लैक्टम रिंग इन एंटीबायोटिक्स में। जैसे हम देख सकते हैं ये एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टम की ग्रुप में आती है, ये भी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या नाम है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है बीटा लैक्टम में। जैसे पेनिसिलिन है, ये बीटा लैक्टम में आती है। एम्पिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है। ये सारी जो मैंने बताई हैं सब ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ग्रुप की दवाइयाँ हैं। अब हम बात करते हैं नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होता है। ऐसी एंटीबायोटिक्स में जिसमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं पाई जाती। इस प्रकार की एंटीबायोटिक्स में लैक्टम रिंग उपस्थित नहीं रहती है, इसे हम नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे हम देख सकते हैं। इसके नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। मतलब जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन है, इसमें लैक्टम रिंग नहीं पाई जाती है। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, रिफेम्पिसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ईटीसी। ये हैं नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसमें लैक्टम रिंग नहीं पाई जाती है। तो अब हम और ग्रुप देखते हैं एंटीबायोटिक्स का। अब हम देखते हैं नेचुरल एंटीबायोटिक्स। नेचुरल एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? वो एंटीबायोटिक्स जो हम प्राकृतिक साधन से प्राप्त करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हमें नेचुरली मिलती है उसे हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब हम इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस प्रकार की एंटीबायोटिक्स को प्राकृतिक घटक के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे है एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्राइजोग्रेनम। ये पेनिसिलिन क्राइजोग्रेनम ये नेचुरली यहाँ उगाया गया था, मतलब यहाँ देखा गया था। इस पेनिसिलिन को जब पहली बार डिस्कवर किया गया था इस प्लेट पर मिला था, मतलब फंगस की तरह मिला था, इसका नाम पेनिसिलिन रखा था। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे नेचुरल एंटीबायोटिक्स के इरिथ्रोमाइसिन। अब हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स क्या होता है? कुछ एंटीबायोटिक्स में केमिकल मिलाते हैं और कुछ प्राकृतिक होती है। अब हम हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये एंटीबायोटिक्स प्राकृतिक तत्वों में कुछ केमिकल तत्व मिलाकर बनाई जाती है। कुछ केमिकल मिलाते हैं और कुछ नेचुरली होती है, दोनों को मिलाकर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स बनती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी सी वीडियो एंटीबायोटिक्स के बारे में।